फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है गरीब हम नहीं, गरीब हमारी सोच होती है। कुछ समय पहले की बात थी। एक गुरु और शिष्य घूमने के लिए जंगल की तरफ निकले थे। चलते चलते कुछ दूरी पर उनको प्यास लगी, तो गुरु ने सोचा कि अब पानी कहाँ मिलेगा। तभी उनको कुछ दूरी पर नज़र आई एक खेत में बनी हुई कुटिया। गुरुजी ने सोचा, मैं उसी कुटिया में जाकर देखता हूँ, हो सकता है कोई रहता होगा तो पानी मिल जाए। गुरु शिष्य दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे और उस कुटिया के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाया, तो उसमें से एक आदमी निकला और उसके पीछे उसकी बीवी और 3 बच्चे भी निकले। गुरुजी ने पूछा, ये घर तो टूटा फूटा है और तुम्हारा इतना सारा खेत पड़ा हुआ है, इसमें अनाज क्यों नहीं बोते हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं अनाज नहीं बोता हूँ, मेरे पास खाने की व्यवस्था है, तो इसी से मैं अपना खर्च चलाता हूँ। गुरुजी ने कहा, ऐसी कौन सी व्यवस्था है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, मैं उसी भैंस का दूध बेच करके जो भी पैसा होता है उसी से खर्चा चलाता हूँ, और जो भी दूध बचता है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? उस आदमी ने गुरुजी को पानी पिलाया और इसके बाद बातचीत होने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब शाम होने को है और क्या मैं आपकी कुटिया में एक रात गुजार सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप एक रात मेरे वहाँ ठहर जाइए। और गुरु और शिष्य दोनों सो गए। जब रात के आधी रात हो चुकी थी, गुरुजी की आँख खुली और गुरुजी ने अपने शिष्य से कान में बताया कि चलो अब यहाँ से हम दोनों को निकलना होगा। और शिष्य से कहने लगे कि तुम वो जो इसके भैंस पली हुई है उसको लेकर चल के और किसी जंगल में छोड़ देते हैं। और तो ये गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को बहुत ही अचंभा लगा। उसने कहा कि गुरुजी मुझे शिक्षा देते हैं या गलत रास्ता बताते हैं, लेकिन वो तो गुरु थे। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उस भैंस को खोल करके दोनों वहाँ से निकल गए। जब सुबह हुआ, उस आदमी को भैंस नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुआ और वो दोनों उस भैंस को लेके एक जंगल में छोड़ दिए और दोनों वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वही शिष्य जब गुरु बना, तो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना हमें पीछे की गलतियों को सुधारा जाए। उसने सोचा कि मैं जिस आदमी की भैंस लेकर के जंगल में छोड़ दिया था, आज मैं उसी से मिलूँगा और उसको देखूँगा क्या स्थिति है, वो कैसे अपना खर्चा चलाता होगा। वो ढूँढते ढूँढते उसी जगह पहुँचा, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बाग बगीचे और वहाँ एकदम से सब कुछ बदल गया था। गुरु इधर वो शिष्य जो था, अब गुरु बन चुका था, वो इधर उधर भटक रहा देख रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता वो लोग अपना यहाँ का घर बार बेच करके कहीं दूसरी जगह निकल गए हों। तभी उसने देखा कि वो आदमी बगीचे में बैठा कुछ लकड़ियाँ काट रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं बहुत साल पहले आपसे मिला था। उस आदमी ने कहा, जी हाँ, आप लोग बिना बताए ही मेरे घर से चले गए थे और पता नहीं क्या हुआ कि उसी रात मेरी भैंस भी गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। तो गुरुजी ने कहा, फिर इसके बाद तुम कैसे अपने घर का खर्चा चलाए? उस आदमी ने कहा, जब भैंस चली गई थी तो हमने सोचा कि अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसने कहा कि मैंने जंगल में जा कर के बहुत सारी लकड़ियाँ काट करके और उन लकड़ियों को बेच करके उसी से जो पैसे मिलते थे मैं अपने घर का सारा खर्चा चलाता था। इसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने अपने खेतों में अनाज बोया और उसमें फसल बहुत अच्छी हुई थी। उस अनाज से जो भी पैसा मिला मैंने पूरे खेत में अपनी बाग लगवा दी और उस बाग में अब बहुत अच्छे फल और फूल होते हैं। उससे अब सारे फल फूल बेच करके मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। मेरे पास हर कुछ चीज़ है और मेरे बीवी बच्चे भी बहुत खुश हैं। मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ।
यह बात सुनकर के गुरु बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारे पास वो भैंस होती तो आगे नहीं बढ़ पाते, उसी के सहारे अपना जीवन बिताते। तो उस आदमी ने कहा, जब बिना मेहनत किए हुए मेरा खर्चा चलता था तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि हाँ, अब तो पता चला कि मेहनत में कितना आराम मिलता है और कितना पैसा आप कमा सकते हैं। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा, आपने तो मेरा पूरा भविष्य बदल दिया और मुझे अच्छी शिक्षा दे कर के मुझे आगे बढ़ा दिया था। और गुरुजी ने भी कहा कि मैंने आपकी भैंस चुराई थी और उसको जंगल में छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर आपके पास भैंस रहेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और मेहनत नहीं करोगे। तुम्हारे पास इतनी खेती थी लेकिन फिर भी पड़ी रहती थी, इसीलिए मैंने आपकी भैंस को खोल करके जंगल में छोड़ दिया था। वो तो कभी उससे कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ही काम के लिए अपना जीवन मत बिताइए, अपना समय खराब मत कीजिए, कोई दूसरा भी काम कीजिए, हो सकता है उसमें अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छे पैसे कमाने लगो। तो इस तरह से काम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और ये नहीं कि एक ही के पीछे लगे रहो। जब एक से नहीं काम चलता तो कोई दूसरा भी धंधा सोच सकते हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।